जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शुक्ला स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कर्म भक्ति में। तो प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। सभी भक्त इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और विशेष दान पुण्य करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। इसी कारण इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2025 कब है, शुभ मुहूर्त और पारण का समय और इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देवशयनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है 5 जुलाई 2025 शाम 6:58 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई 2025 शाम 9:14 पर। व्रत रखने की तिथि होगी 6 जुलाई। जैसा कि बताया जाता है कि उदया तिथि को व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को होगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। तो प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने पीले फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और प्रिय भक्तों, अगर संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। तुलसी पत्र अर्पित किए बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दिन भर फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। रात्रि में जागरण या भजन कीर्तन करें। इसके अलावा इस दिन वस्त्र, अन्न, जल, छाता, जूते, तांबा, कौड़ी, धन, आभूषण आदि का अपने सामर्थ्य के अनुसार विशेष दान दे सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण न करें। एकादशी व्रत में अन्न, चावल, गेहूँ, दाल खाना वर्जित माना जाता है। फलाहार, जल व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से चावल खाने की मनाही है। मान्यता है इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीट पतंगे बनने का दोष लगता है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। देवशयनी एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तली भुनी चीज़ें, अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करें। ऐसा भोजन करने से शरीर में आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन सत्य वचन, मधुर बोल और संयमित व्यवहार जरूरी माना जाता है। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या कटु भाषा का प्रयोग करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। क्रोध और कलह नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा फसाद करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, व्रत का प्रभाव घटता है। विशेष तौर पर पति पत्नी और परिवार में शांति बनाए रखें। देवशयनी एकादशी की रात्रि में जागरण या भजन कीर्तन करना श्रेष्ठ होता है। रात्रि में जल्दी सो जाना व्रत के प्रभाव को कम करता है। इस दिन बाल, नाखून काटना, शेविंग करना आदि को वर्जित माना गया है, क्योंकि यह अशुद्धि का प्रतीक होता है। देवशयनी एकादशी ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस अवधि में ध्यान, जप, तप और सेवा कार्य की परंपरा है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल कर्म भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों तक शेयर अवश्य करें, जिससे औरों को यह लाभ मिल सके।